वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 8 से ही, और कुछ क्वेश्चंस सेल और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग एक हमें स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना, कौन सा इसमें से सही है, करेक्ट करना। और देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टिश्यू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। गलत है ये जवाब। कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं होता यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिक्वायर फूड। भाई ऑर्गेनिज्म है तो फूड उसको चाहिए चाहिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिपेयर एंड रिप्रोड्यूस, बिल्कुल करते हैं। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मूव बाय सीलिया, ये गलत है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये सही है। इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस, बिल्कुल कर दीजिए। रेस्पायर भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द सेल कैन नॉट बी सीन बाय डायरेक्टली विद आवर ओन नेकेड आइज। यानी कि नेकेड आइज के थ्रू, मतलब विदाउट एनी हेल्प हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स को नहीं देख सकते। तो क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उनमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑर्गेनिज्म आर जनरली यूनिसेलुलर, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द बॉडी, सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यू। बिल्कुल गलत जवाब पहला, यानी ये बी वाला बिल्कुल सही है, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। थर्ड क्वेश्चन है, रीड द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स गिवन बिलो। तो हमें ये कॉम्बिनेशन देखना कौन सा सही होगा। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और प्लास्टिड। ठीक है, और ये किसके लिए दिया हुआ है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म गिवन बिलो। तो देख लेते हैं एक बार किसके लिए है जरा। सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम, क्रोमोसोम, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्रोमोसोम। और नीचे स्टेटमेंट दिया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एनिमल सेल के रेफरेंस में। तो एनिमल सेल के रेफरेंस में याद रखिएगा कि सेल वॉल वाले जितने भी ऑप्शन है उनको कट कर दीजिए। पहला कट, दूसरा कट, तो थर्ड वाला देखिए सेल मेम्ब्रेन की, एनिमल की बात आ रही है तो क्लोरोप्लास्ट को भी काट दीजिए। तो रह गया सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। इसी तरह से ढूंढिए कि जो ऑप्शन आपको जो है इसमें से ठीक लगता हो। और देखिए, ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि जो है फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का पार्ट कौन नहीं है? देखिए, क्रोमोसोम न्यूक्लियस का पार्ट है, जीन न्यूक्लियस का पार्ट है, न्यूक्लियस भी इसमें मिलता है, राइबोसोम न्यूक्लियस में नहीं मिलते। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए सूटेबल टर्म फॉर वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल इज। यानी सेल के वेरियस कंपोनेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एक हमें चाहिए, एक टर्म चाहिए हमको सूटेबल टर्म। तो टिश्यू इस्तेमाल करेंगे, गलत जवाब। क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम नहीं होता, जीन्स भी नहीं है। सेल ऑर्गेनेल्स हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए हम सेल ऑर्गेनेल का इस्तेमाल करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, द जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल्स इज कॉल्ड। यानी कि जो जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। देखिए, सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ एग्जाम्पल्स। यानी हमें एग्जाम्पल्स पढ़ने और हमें ये बताना, बिलोंग टू द प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट को कौन बिलोंग करता है? याद रखिए, प्रोकैरियोट की ये डेफिनेशन होती है कि प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ डीएनए या आरएनए, उसका जेनेटिक मटेरियल ही मिलता है। याद रखिए, प्रोकैरियोट में। तो सेवन्थ है, मॉस एंड स्पंजेस, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ईस्ट, अमीबा, पेनिसिलियम और स्पायरोगायरा। ये देखिए, ए वाला, बी वाला और डी वाला, ये सभी यूकैरियोट के एग्जाम्पल हैं। सिर्फ और सिर्फ जो बी वाला है, यानी बैक्टीरिया जहाँ मिल जाए आपको, ये तो आंख बंद करके लगा देना। प्रोकैरियोट अगर मिल रहा है लिखा हुआ और आपको पूछ रहा है कि प्रोकैरियोट बताना, तो आप बताइए बैक्टीरिया वाला ग्रुप जो हो वो बिल्कुल सही है। एट्थ क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टर्म एंड सेलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ऑफ जीन। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए बता रहा है कि कौन सा इसमें टर्म ठीक रहेगा। टर्म बताना है हमको। तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गलत जवाब। क्रोमोजोम माइटोकॉन्ड्रिया, गलत जवाब।
क्लोरोप्लास्ट एंड सेल मेम्ब्रेन, गलत जवाब। क्रोमोसोम एंड जीन, दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ये बिल्कुल सही होता है वैसे तो। और देख लेते हैं नीचे के 3 कौन कौन से ऑप्शन है। सेल्स इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस, गलत जवाब। क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, गलत जवाब। सेल मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस, गलत जवाब। तो ए वाला इसका सही हो जाएगा। जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, और जीन्स ही होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाते हैं। देखिए डी वाला क्या कहता, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है, सभी बच्चे जानते हैं, क्लोरोफिल की वजह से होता है वो, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, ध्यान रखिएगा। 11th क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ द सेल्स। सेल के जो डायमेंशंस होते हैं उसके लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेशन का, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर या मीटर। माइक्रोमीटर को इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लिखा जाता है माइक्रोमीटर, ध्यान रखिएगा। 12th क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का हमें एक फंक्शन बता रहा। तो ये कह रहा है कि कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द सेल, कंट्रोल ओनली द एंट्री, कंट्रोल ओनली द एग्जिट, अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल विदाउट एनी कंट्रोल। बिल्कुल गलत जवाब, इसका ए वाला बिल्कुल सही है, कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम सेल। ठीक है, कंट्रोल होता है, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल के साथ एनी कंट्रोल, विदाउट कंट्रोल लिखा हुआ तो ये गलत हो जाएगा, अगर सिर्फ कंट्रोल लिखा होता तो भी चल जाता। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। 13th वाला है, पहली एक्सीडेंटली प्लेस्ड हर हैंड ओवर ए फ्लेम एंड इमीडिएटली पुल्ड इट बैक, उसे वापस खींच लिया। शी फेल्ट सेंसेशन ऑफ हीट एंड रिएक्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ, कौन सी, इसमें देखिए इस तरह का जो सिग्नल है, इस तरह की जो हमें बातें बताता है कि जी हमें कोई समस्या हो गई है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो होंगी वो नर्व सेल का काम होगा, ध्यान रखिए ये बात। ऐसा जो भी कोई हम रिएक्शन करेंगे वो सब नर्व सेल का वर्क होता है। 14th क्वेश्चन है, ऑन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए सेल लिस्टेड बिलो, नेम द पार्ट दैट इज कॉमन टू प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड बैक्टीरियल सेल। तीनों के लिए हमें बताना है कि कौन सा हमारे पास कॉमन रहता है, प्लांट सेल के लिए, एनिमल सेल के लिए और बैक्टीरियल सेल के लिए। देखिए क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, सेल वॉल प्लांट सेल में मिलेगी, बैक्टीरियल सेल में मिलेगी, लेकिन एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन तीनों में मिलती है, न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल में नहीं मिलता प्रॉपर। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तीनों में मिलेगी। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। चलिए 15th क्वेश्चन देखें। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्रोमोसोम्स। 16th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर सेल, यानी हमें बताना सेल के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा होगा। सेल कैन बी सीन ईजिली विद नेकेड आई, गलत जवाब। इंसेक्ट्स एग इज़ नॉट सेल, स्टेटमेंट हमें करेक्ट देखना, करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी गलत है। ए सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ये सही होगा। एक बार डी और पढ़ लेते हैं, द साइज एंड द शेप ऑफ द सेल इज यूनिफॉर्म इन, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सेवनटीन्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल, कौन सी इनमें से सेल नहीं है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि आरबीसी सेल है, बैक्टीरियम सेल है, स्पर्मेटोजोआ बिल्कुल सेल होती है, वायरस को सेल नहीं कहा जाता, ध्यान रखना इस बात को। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर विल हेल्प यू इन डिस्टिंग्विशिंग ए प्लांट सेल फ्रॉम ए एनिमल सेल। एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिस्टिंग्विश कौन करेगा, यानी उसको डिफ्रेंशिएट कौन सा स्ट्रक्चर करेगा इनमें से, सेल वॉल करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगा, या माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस। देखिए प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं होती, यही वो फीचर है जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेगा। 19th क्वेश्चन है, अंडर ए माइक्रोस्कोप पहली ऑब्जर्व्ड ए सेल दैट हैज़ ए सेल वॉल
बट नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, यानी सेल वॉल उसके पास है लेकिन न्यूक्लियस उसके पास नहीं है। तो आप बताइए इसमें से कौन सी सेल होगी वो सेल। देखिए मैं फिर से बता दूं कि सेल वॉल उसके पास है, न्यूक्लियस उसके पास नहीं है। तो सेल वॉल है तो प्लांट सेल हो सकती है, लेकिन न्यूक्लियस तो होता है प्लांट सेल के पास। एनिमल सेल है तो उसके पास सेल वॉल नहीं होती। नर्व सेल है तो ये तो दोनों चीज़ मिले, मतलब उसके पास सेल वॉल नहीं मिलेगी, इसके पास न्यूक्लियस मिलेगा। तो बैक्टीरियल सेल एक ऐसी सेल होती है जिसके पास क्या नहीं, क्या मिलता, सेल वॉल मिलती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया अच्छा डिस्टिंग्विश न्यूक्लियस नहीं मिलता। 20th क्वेश्चन, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। चिक सेल डू नॉट हैव, चिक सेल्स के पास कौन सी क्या नहीं होता? सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। गोल्जी एपरेटस होता, बिल्कुल होता। न्यूक्लियस होता, बिल्कुल होता। प्लास्टिड नहीं होते हैं, क्योंकि प्लास्टिड कहाँ मिलते हैं? प्लांट सेल में मिलते हैं। और चिक सेल जो होगी वो एक एनिमल सेल होगी। ध्यान रखिए बात। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। 20 क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और कोई वैसे तो और भी क्वेश्चन है, लेकिन फ़िलहाल आप 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी।